हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से लेकर 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रियाओं से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अब हम देखते हैं महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया है। उन्हें महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसे पैंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। यह महाद्वीप पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ संपूर्ण जल से है। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया तथा यह स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना जाता है। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। अब आप ये सोच लीजिए, अगर आपने 7 महाद्वीप पढ़ लिए तो लगभग आपका भूगोल काफ़ी कवर हो चुका है। भूगोल तो वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन 7 महाद्वीप को पढ़ने से काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगरा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित हैं। एशिया में 3 प्रमुख महाद्वीप हैं: अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालन एवं एशिया महाद्वीप को धर्मों का आज्ञा भूमि कहा जाता है। अब हम देखते हैं एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की यह 8,850 मीटर, ठीक है, जो नेपाल में स्थित है।
नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत को नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थलरुद्ध अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस हैं। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगशी तथा अधिकतम गहराई कौन है? ये मृत सागर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय ग्रंथ प्रशांत महासागर में मेरियाना ग्रंथ 11,022 मीटर गहरा है। अब 11 दूनी 22 और बीच में लगा दो 0। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। 11 दूनी 22 और बीच में 0। तो यह है मेरियाना ग्रंथ। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील धरातल से 1914 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा